किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ऋषभ चौहान। किसान भाइयों, आज के हमारे इस वीडियो की जानकारी है गन्ने की खेती। जैसे कि पूरे भारत में गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की खेती हमारी एक प्रमुख फसल भी है और जैसे कि आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे जो नए चीनी मिलें हैं खुलते जा रहे हैं और इसी के साथ गन्ने से जैसे कि चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, शक्कर बनाई जाती है, इसी के साथ इससे बिजली भी पैदा की जाती है। तो गन्ना हमारे देश की एक प्रमुख फसल है और दिन प्रतिदिन गन्ने का उत्पादन किसान का घट रहा है, लेकिन चीनी मिल खुलते जा रहे हैं। तो कैसे आप गन्ने का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कैसे गन्ने में लगने वाले रोगों को आप नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये है एफएमसी कोराजन। ये कोराजन है जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने गन्ने में लगने वाले रोगों को नियंत्रण कर सकते हैं। इसका उपयोग आपको कैसे करना चाहिए, कैसे आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। किसान भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गन्ने की खेती की जा रही है और पूरे गन्ने में सबसे ज़्यादा किसानों को समस्या आती है गन्ने में लगने वाले रोग। जैसे कि गन्ना जब किसान भाई बुआई कर लेता है तो उसमें चोटी बेधक और कुनसवे का रोग आ जाता है, जिसके वजह से किसानों का उत्पादन घट जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार जो गन्ने में कुनसवा और चोटी बेधक लगता है उससे लगभग 21 से 37% हमारा उत्पादन घट जाता है, यानी कि सीधा सीधा किसान की जेब पर नुकसान। और इस कोराजन से आप 21 से 37% होने वाला जो नुकसान है उसे बचा सकते हैं। किसान भाइयों, एफएमसी कोराजन एक ऐसी दवाई है जिसपे पूरे भारत का किसानों का विश्वास है। इसी के अनुसार गन्ना अनुसंधान संस्थान रिसर्च के अनुसार भी कोराजन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। कोराजन का इस्तेमाल करने से आपका गन्ना मोटा होता है, लंबा होता है और इससे चीनी मिलों की जो रिकवरी है, गन्ने में से जो चीनी निकलती है वो भी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, इतना फ़ायदा सिर्फ आपको कोराजन के द्वारा ही मिलता है। कहीं किसान भाई कोराजन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल सही तरीके से करके आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप गन्ने की बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद जब किसान भाई सिंचाई करता है तो सिंचाई करते समय इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। 150 ml जो कोराजन होती है उसे 400 लीटर पानी में मिलाकर 150 ml कोराजन 400 लीटर पानी में मिलाकर किसानों को सिंचाई करने से पहले अपने गन्ने में ड्रिंचिंग विधि द्वारा इसका स्प्रे करना चाहिए। जैसे कि ये गन्ना खड़ा हुआ है तो किसानों को क्या करना है, 150 ml को 400 लीटर पानी में मिलाकर ड्रिंचिंग विधि द्वारा जड़ों पर इसका स्प्रे करते हुए जाना है। जिससे क्या होता है, जो हमारी कोराजन होती है, कोराजन जब आप जड़ों में इस्तेमाल करते हैं तो सीधी एक तो क्या होता है, जो पेड़ होता है, प्लांट होता है, आपका गन्ना होता है, उसकी जड़ों से लेके तने तक ये लंबे समय तक उसके अंदर बना रहता है, जिससे कि उसके अंदर आने वाले कीट और रोगों से बचाता है। इसी के साथ ड्रिंचिंग विधि द्वारा इसका स्प्रे करते हैं, उसके 24 घंटे के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी पड़ती है। यानी कि किसान जब इस ड्रिंचिंग विधि द्वारा अपने गन्ने में कोराजन का इस्तेमाल कर देता है तो उसके 24 घंटे के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है। कई किसान भाइयों को ये नहीं पता होता कि भाई मेरे गन्ने में रोग लगा या नहीं लगा, लेकिन किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब गर्मियों में सूख पड़ती है, सूख के कारण गन्ने में हमारा कुनसवा रोग आ जाता है, लेकिन किसानों को तब पता लगता है जब उसकी गोब सूखने लगती है। तो किसान भाइयों मैं आपको कहना चाहूँगा, गोब सूखने से पहले ही आप अपने गन्ने की पहली सिंचाई से पहले ही कोराजन को ड्रिंचिंग विधि द्वारा अपने खेत में इस्तेमाल करें और उसके बाद इसमें सिंचाई करें, जिससे आपके गन्ने में लगने वाला कुलसवा और लगने वाला चोटी बेधक रोग नहीं लगेगा और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। कोराजन का इस्तेमाल करने से क्या होता है, पौधे लंबे समय तक स्वस्थ रहता है, जिसके अंदर कोई रोग नहीं आता, क्योंकि हमारा जो गन्ना होता है ये 10 से 12 महीने की एक लंबी अवधि की फसल होती है और लंबी अवधि की फसल होने के साथ साथ इसमें रोगों का ज़्यादा उत्पादन होने, यानी कि रोग ज़्यादा आएंगे। तो रोगों को बचने के लिए हमें कोराजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एफएमसी कोराजन एक ऐसी दवाई है जिसपे पूरे भारत के किसानों का विश्वास है, साथ ही इसका उपयोग करने से आपका उत्पादन बढ़ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हिसाब से 21 से 37% जो गन्ना उत्पादन घटता है वो कुनसवा और चोटी बेधक रोग से घटता है। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के रिसर्च के हिसाब से 21 से 37% आपका उत्पादन घटता है, वो भी चोटी बेधक और कुनसवे रोग की वजह से। उन रोगों से लड़ने की शक्ति इस कोराजन में आपको मिलती है कि कोराजन का पूरे भारत के किसानों का इस पर विश्वास है। ये पूर्ण तरह से पूरा अच्छा काम करती है, जिससे किसानों का रोगों से छुटकारा हो जाता है। इसी के साथ किसान भाइयों, मार्केट में कई बार नकली कोराजन भी आ जाती है, तो उससे बचने के लिए कंपनी द्वारा आपको सीधा क्या दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं नज़दीक से कोराजन पर यहाँ पर एक बार कोड होता है। जैसे आप कोराजन लेते हैं तो यहाँ पर एक बार कोड होता है,
इस बार कोड को आपको इसमें दिए गए नंबर, इसमें नंबर भी दिया जाता है, आप ध्यान से कभी अपनी कोराजन को लो, इसमें नंबर दिया जाता है, उस नंबर पर बड़े मैसेज में आपको टेक्स्ट मैसेज में इस बार कोड को मैसेज करना होता है। सीधा कंपनी द्वारा आपको मैसेज आता है कि आपकी कोराजन नकली है या नकली है, तो सीधा आप इससे भी बच सकते हैं। इसी के साथ आपको जब आप इसका उपयोग करते हैं 150 ml को आपको 400 लीटर पानी में ड्रिंचिंग विधि से करना है आपकी जो प्रमुख फसल होती है। इसके साथ आपकी जब पेड़ी फसल होती है यानी कि मुंडा, ये अभी मुंडे की फसल है, चारों तरफ खड़ी हुई है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मुंडे में यानी कि पेड़ी फसल में आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पेड़ी फसल में भी आपको 150 ml को 400 लीटर पानी में मिलाकर ड्रिंचिंग विधि द्वारा आपको इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से आपके जब जो मुंडा होता है एक तो उसमें फुटाव ज़्यादा होगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके इस्तेमाल करने से ये देखिए, हमने यहाँ पर ड्रिंचिंग विधि से इस्तेमाल करने के बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6, एक ही उससे 7 से 8 गन्ने इसमें लगातार निकल रहे हैं। यानी कि कोराजन का इस्तेमाल करने से आपके गन्ने का फुटाव बढ़ता है, गन्ने की लंबाई बढ़ती है, साथ ही गन्ना मोटा होता है, जिससे किसानों का उत्पादन बढ़ता है। जब आप गन्ने को चीनी मिल में डालते हैं तो गन्ने में से चीनी की जो रिकवरी होती है वो ज़्यादा होती है। ये हम नहीं कहते, ये किसान नहीं कहता, ऐसा चीनी मिलों का रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि अगर आप कोराजन का इस्तेमाल करते हैं तो चीनी रिकवरी भी ज़्यादा होती है। तो किसान भाइयों, इस कोराजन का इस्तेमाल मैंने आपको बता ही दिया है। इस्तेमाल करने के, लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस्तेमाल करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सिंचाई करनी होती है। और इसी के साथ कहीं किसान भाई इसका उपयोग अन्य तरीके से कर लेते हैं, जिसकी वजह से किसानों का उत्पादन घट जाता है। किसान भाइयों, जिस विधि को मैंने बताया, अगर आप इस विधि से इसका उपयोग करते हैं तो आपका उत्पादन बढ़ता है, आप रोगों से छुटकारा पा लेते हैं। अगर आप इसका अन्य किसी भी तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो इससे आपकी दवाई बेकार हो जाती है, इससे आपके पैसों की हानि हो जाती है। जो आप रिजल्ट कोराजन से लेना चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आपको इस विधि से करना चाहिए। दूसरा, कभी भी कोराजन को आप यूरिया खाद में मिलाकर स्प्रे ना करें, वह अन्य किसी भी खाद में, दवाई में मिलाकर आप कोराजन का इस्तेमाल नहीं करना है। कोराजन के इस्तेमाल से हमारे जो मित्र कीट होते हैं वो नहीं मरते हैं। हमेशा कोराजन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे प्लांट में जैसे ही कोराजन जाती है जड़ों में, ये जड़ों से लेके ऊपर तक काम करती है। जैसे ही जड़ों में जाती है तो हमारे जो गन्ने में लगने वाले जो चोटी बेधक और कुणसवा रोग होता है, जो कीड़ा होता है, डायरेक्ट इसका जो लीफ होता है डायरेक्ट उस पर असर करता है, जिससे उसकी कई सारी जनरेशन खत्म हो जाती है। यानी कि कोराजन का इस्तेमाल करने से आपको अगली पीढ़ी जो गन्ने की होती है वो भी काफ़ी स्वस्थ होती है, जिससे उसमें कोई रोग नहीं आता है। इसी के साथ जो हमारे मित्र कीट होते हैं, गन्ने में लगने वाले हमारी फसलों में जो मित्र कीट होते हैं, कोराजन से उनको कोई भी नुकसान नहीं होता है, ना ही मित्र कीटों को होता है, ना ही जानवरों को इससे नुकसान होता है। सिर्फ इससे आपका उत्पादन बढ़ता है। आप भी अपने गन्ने में FMC कोराजन का इस्तेमाल करें और अपने गन्ने का उत्पादन बढ़ाएं। किसान भाइयों, इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूं। तो इस वीडियो को आप दबा के शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में ये आपको यही बात कहूंगा, माने हैं जन जन सफलता की कुंजी है कोराजन।